नमस्कार प्रिय सज्जनों। आज का जो हमारा विषय है दिव्य दृष्टि से अर्थात थर्ड आई से, जिसे हम तीसरा नेत्र या तीसरी आंख भी बोल सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले हम थर्ड आई के रहस्य और इसके अनुभव में आने वाले लक्षणों के बारे में जानेंगे। उसके बाद इसी वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड आई के महत्वपूर्ण पहलुओं के बारे में, जैसे दिव्य दृष्टि का महत्व क्या है, भाव दृष्टि क्या है, देवीय शक्तियों के दर्शन, दिव्य दर्शन, ध्यान का प्रभाव, मोक्ष की दिशा और सिद्धियों का सही उपयोग आदि के बारे में। तो अगर आप साधक हैं तो इस वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। तो सज्जनों, थर्ड आई से क्या दिखता है, क्या होती है तीसरी आंख और कहाँ होती है? क्या संसार के सभी मनुष्यों की तीसरी आंख एक ही जगह पर होती है या अलग अलग? तो आज आपसे कुछ अनुभव शेयर करेंगे और कैसा महसूस होता है, क्या होता है दिव्य दृष्टि के खुलने से तीसरे नेत्र पर, आज्ञा चक्र पर, क्या क्या होता है, आखिर क्या दिखाई देता है साधक को, उसका क्या मतलब है। तो वह सारा आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे, पूरा डीप में, गहरे में। और आपको बहुत कुछ थर्ड आई के बारे में ये चीज़ें बताई जाएगी। तो वीडियो में अंत तक बने रहे ताकि आप इस रहस्य को जान पाए। मित्रों, आप सभी का हम स्वागत करते हैं आपके ही अपने चैनल दिव्य ज्ञान सरोवर में। तो जो भी साधक दिव्य दृष्टि को जागृत करते हैं अर्थात तीसरे नेत्र को जागृत करते हैं या फिर जागृत करना चाहते हैं, जिसको हम आज्ञा चक्र का जागरण कह सकते हैं या साइंस के हिसाब से सिक्स सेंस जागृत करने का भी बोल सकते हैं, ये सभी एक ही चीजें हैं। तो सभी साधकों को ज्यादातर अलग अलग अनुभव होते हैं, परंतु काफी साधकों को एक समान अनुभव होते हैं। और अब विषय यह है कि आज्ञा चक्र पर दिखाई क्या क्या देता है, क्योंकि कई बार तो ऐसा होता है आज्ञा चक्र एक्टिव होने से व्यक्ति को काफी चीजें पहले ही महसूस होती है। तो ये दो तरह से होती है। वैसे आज्ञा चक्र पूरे शरीर की संपूर्ण ऊर्जा का केंद्र बिंदु है, क्योंकि हमारे शरीर की तीनों अति सूक्ष्म नाड़ियां ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना इसी आज्ञा चक्र पर आकर एक बिंदु की तरह मिलती है, जिसे हम त्रिवेणी संगम भी कहते हैं, तीन नाड़ियों का संगम भी कह सकते हैं, जिन्हें गंगा यमुना सरस्वती भी कहा जाता है। तो मित्रों, जैसे अलग अलग चक्रों के अलग अलग प्रभाव होते हैं यानी भाव होते हैं, उसी प्रकार आज्ञा चक्र की शक्ति भौतिक शरीर से परे होती है, ये पारलौकिक होती है। इसलिए जिनका आज्ञा चक्र खुल जाता है तो उनको पहला अनुभव जो होता है वो साधक की दोनों आंखों की पुतलियों में ऊपर की ओर खिंचाव होने लगता है, जैसे कोई आंखों की पुतलियों को ऊपर की ओर खींच रहा हो। आपने किसी इंसान, चाहे लड़का हो या लड़की, कोई भी इंसान हो, उसको सोता हुआ देखा होगा। जब वो इंसान सोया हुआ होता है तब सबकी तो नहीं, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी आंख खुली हुई रहती है। नींद में भी उनकी आंखों को जरा आप देखेंगे तो पाओगे कि उनकी आंखें ऊपर की ओर उठी होती है, इसलिए कि नींद और समाधि में ज्यादा फर्क नहीं होता है। नींद और थर्ड आई एक समान है। समाधि में व्यक्ति को बोध होता है, परंतु नींद और आज्ञा चक्र की स्थिति में खुद का अनुभव नहीं होता है। जैसे नींद में कुछ भी सक्रिय नहीं होता है और जो शरीर के पार्ट सक्रिय होते हैं उनके बारे में भी पता नहीं होता है और अधिकतर सपने आते हैं। उसी प्रकार थर्ड आई ओपन होने पर कुछ अनुभव नहीं रहता कि मैं कौन हूँ और हूँ भी या नहीं, और साथ ही साधक को पारलौकिक चीजें दिखाई देती है जिसका हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि आपको अनुभव क्या होते हैं। तो अनुभव में जब आप तीसरे नेत्र पर आगे बढ़ते हैं, खुलने वाली होती है, काफी हद तक आप आगे पहुंचते हैं
तो आपको कुछ ऐसा दिखाई पड़ता है जिसके बारे में आप नहीं जानते और ना ही कभी आपने सुना है। यहाँ एक बात और स्पष्ट करना चाहता हूँ कि कुछ लोग कहते हैं कि हमें ये देवता दिखाई देते हैं, किसी को कोई और देवता दिखाई देता है या देवी दिखाई देती है, तो ये आपके सबकॉन्शियस माइंड का कमाल है। ये कोई आज्ञा चक्र खुलने के लक्षण नहीं है, क्योंकि ऐसे साधक को वही दिखाई देता है जो उसके अंतर्मन में पहले से फिट बैठा है, पहले से स्थिर है या बैठा हुआ है। सुना और पढ़ा है, आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे, बहुत सारे लोगों के मुंह से कहते हुए सुना होगा, लेकिन आज आपको बताना चाहता हूं कि ये आपका विश्वास है, आज्ञा चक्र खुलने का लक्षण नहीं है। ये आपके मन का मायाजाल है। जब आप इस मायाजाल से परे हो जाओगे, तब आपको वो दिखाई देगा जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। और इसके अलावा ये आपकी इच्छा शक्ति पर भी निर्भर करता है। आप जैसे किसी इंसान के बारे में सोचोगे, तो वह इंसान उस समय चाहे कहीं पर भी हो, कुछ भी कर रहा हो, आपको इस तरह नजर आएगा जैसे वो आपकी आंखों के सामने हो। बाकी सब इस लोक से नहीं, बल्कि पारलौकिक नजर आने लगता है। अब कुछ लोगों को भगवान के अस्त्र शस्त्र दिखाई देते हैं, त्रिशूल, तीर, कमान, ऐसे बहुत से अस्त्र शस्त्र देखते हैं, तलवार वगैरह। तो ये सारी चीजें आपको उसमें दिखने लगती है। ये सब दिखना मात्र मन की माया है और कुछ भी नहीं। इसे आप आज्ञा चक्र का खुलना मत समझ लेना। इसके अलावा जो आप आज्ञा चक्र खुलने का लक्षण पता करना चाहते हैं, तो जब आप ध्यान लगाते हैं तो आपका आज्ञा चक्र का कलर यानी रंग दिखाई दे सकता है, जिनके बारे में मैंने 7 चक्रों के रहस्य वाली वीडियो में विस्तार से बताया है। इसके अलावा आपको ज्योति दर्शन का आभास हो सकता है, लेकिन आज्ञा चक्र की ज्योति कैसी होती है, इसके बारे में मैं आपको नहीं बताऊंगा, क्योंकि जिस भी शक्ति के बारे में कुछ बताया जाता है, तब साधकों के दिमाग में वो विचार स्थिर हो जाते हैं और उन्हें वही दिखाई देने लगता है। क्योंकि एक सच्चा गुरु रास्ता दिखा सकता है, रास्ते में आने वाली परेशानियों का हल बता सकता है, लेकिन वो सब नहीं बताएगा जो साधक को बीच रास्ते में ही असफल कर दे। इसलिए मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी व्यक्ति किसी भी चक्र के बारे में बोलता है कि आपको ये दिखाई देगा, वो दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, वैसा, ये सब अपने साधकों को गुमराह करते हैं। इसीलिए अभी तक इस वीडियो में मैंने आपको ऐसा कुछ भी नहीं बताया जो आपको अपने लक्ष्य से हटा दे। मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया, एक बार इसी समय आप वीडियो को स्किप करके ये प्रयोग कर सकते हैं कि मैंने आपको बोला है कि आपको एप्पल यानी सेव को बिल्कुल भी याद नहीं करना है, और जब ये ट्राई करोगे तो आप बार बार सेव को भी याद करोगे। आपको सेव ही अपने मस्तिष्क में नजर आएगी, आप उससे अपना ध्यान नहीं हटा सकते। इसका कहने का तात्पर्य यह है कि अगर मैं आपको आज्ञा चक्र से होने वाले अनुभव जो मैंने किए हैं, वो आपके सामने प्रकट कर दूं या बोल दूं, तो आपके सबकॉन्शियस माइंड में वो स्थिर हो जाएंगे। और जब भी आप ध्यान करेंगे, तो जो मैंने बोला है, जैसा बोला है, वही सब आपके सामने प्रकट हो जाएगा। तो इससे आप कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। इसलिए मैंने आपको पारलौकिक के बारे में बोला है। आपको बता दूं कि आप किसी से भी मत पूछना कि किस चक्र पर क्या दिखता है, क्या अनुभव होता है। बस आपको खुद को जानना है कि क्या अनुभव होगा। हर शक्ति की पहचान आपको खुद को ही करनी है, क्योंकि अगर आप किसी से पूछोगे तो आपको कोई फालतू लोग कुछ ऐसे हैं जिन्हें कुछ भी अपना अनुभव नहीं है, बल्कि इधर उधर से सुनकर पढ़कर आपको बताते रहते हैं, जिसकी वजह से काफी साधकों के सिर में दर्द होने लगता है, किसी को नींद नहीं आती है, किसी को माइग्रेन जैसी बीमारी हो जाती है। बस इतना आप जान लीजिए कि यदि आपका मार्ग सही है, तो आप सही साधना कर रहे हैं, तो आपको कोई अड़चन नहीं आएगी। आपको बता दें कि यदि आपने कुछ क्रिया
यानी साधना या मेडिटेशन किए बिना किसी से जाना या सुना तो आपको वही दिखाई देता है जो आप सुनते हो। वही विचार आपके सबकॉन्शियस माइंड की गहराई में स्थिर होकर बार बार आपके सामने प्रकट होते रहेंगे और आप इस चक्र में रहोगे कि आपको आज्ञा चक्र दिखा रहा है। आप यही समझोगे कि आपका आज्ञा चक्र खुलने लगा है। मैं आपको खुलकर तो नहीं बताऊंगा क्योंकि ऐसा करना आपके साथ धोखा होगा, लेकिन इतना कह सकता हूं कि संपूर्ण ब्रह्मांड में जो है स्त्रीलिंग शब्द है। आप देख सकते हो, पढ़ सकते हो और सुन सकते हो, हर बड़ा शब्द स्त्रीलिंग है और पहले भी स्त्री का ही नाम आता है। अब आप इसके बारे में ना सोचकर बस सही साधना करें और आज तक आपने जो भी सुना, पढ़ा, समझा, ये सब अपने दिमाग से फालतू ज्ञान निकाल दो। और ये सब आपने निकाल दिया तो मैं वादा करता हूँ आपको वो मिलेगा जिसके बारे में आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। और हाँ, मेरे कुछ रहस्यमय शब्द है, शायद आप में से सबको समझ नहीं आएगा, लेकिन जो वास्तव में साधक है उन्हें थोड़ा समझ में आ सकता है। अब अगले साइन की बात करें तो आपको वो दिखाई दे सकता है जिससे आप सब कुछ देखते हैं, शायद आप नहीं समझे, इसलिए जरा समझने की कोशिश करना। तो आपको मैंने अभी अभी कहा ये तो आपको हर हाल में, हर कीमत पर आपको दिखाई देगा। और आगे बात करें तो आपको वो सब भी दिखाई देगा जो आपके माइंड में पहले से मौजूद है, जो आपने इस संसार से कलेक्ट किया हुआ है, यानी एकत्रित किया हुआ है। और ये चीजें ज्यादातर ब्रह्म मुहूर्त में ही होती है। जब ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है, आप सो रहे होते हैं, उस समय ये आपको चीजें दिखने लग जाती है। लेकिन मैंने जो अनुभव पाया है उसके मुताबिक अगर आपकी थर्ड आई एक्टिव है तो आपको सब स्पष्ट और सही दिखाई देगा, जिसका रति मात्र भी संदेह नहीं है। एक बात और है, आज्ञा चक्र ज्यादातर आपके भाव, आपके विचारों से कनेक्ट रहता है। आप क्या सोचते हैं वही आपके सामने दिखाई दे सकता है, परंतु सबको नहीं, कुछ लोगों को ऐसा अनुभव होता है। इसके अलावा यदि आप नाइट में जब सोते हैं तब आपके शरीर में ऐसी घटनाएं होगी कि आप सोच भी नहीं सकते और आनंदित हो जाओगे। थर्ड आई आपके मन की गति से काम करता है। जिस प्रकार कोई मनुष्य मान लीजिए विदेश गया हुआ है और वहां की हर जगह को वो अच्छी तरह से जानता है, तो जब भी ख्याल आएगा विदेश का तो एक पल में वो वहां पहुंच जाएगा। ठीक उसी प्रकार थर्ड आई जब ओपन होती है तब आपके भाव के अनुसार आपको वो सब दिखाई देने लगता है जिसके बारे में आपने कभी ना देखा और ना ही कभी सुना। और वहां की हर गतिविधियों को आप अच्छी तरह से स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह आपके औरत चक्र पर डिपेंड करता है। जितना आपका सूक्ष्म शरीर विशाल होगा, फैला हुआ होगा, उतनी ही शक्तिशाली आपका आज्ञा चक्र होगा। ये सब आपके ध्यान पर निर्भर करता है, क्योंकि ध्यान ही जीवन है। चाहे आप ध्यान अनजाने में करें या जानबूझकर, ध्यान तो इस प्रकृति का नियम है और सबको करना पड़ता है। लेकिन अगर अपनी खुद की समझ से करे तो वह विशेष है, वही खास है। आपको बता दें कि कुछ लोग त्राटक करते हैं, जैसे कोई दीपक जलाकर करता है, उसकी लौ को देखता रहता है। कोई सूर्य देखता है तो कोई चंद्रमा को। परंतु आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जब शरीर पूर्ण है तो अन्य चीजों की क्या जरूरत है। इस संपूर्ण ब्रह्मांड में मनुष्य के पास सबसे इम्पोर्टेंट और खास जो है वो है मनुष्य की खुद की श्वास। उससे बेहतर और सरल कोई दूसरा तरीका ही नहीं है, क्योंकि श्वास ही मनुष्य का साथ मरते दम तक देती है। और जिस दिन श्वास ने सांस छोड़ दिया, आपके साथ कोई नहीं होगा। श्वासों में ही रहस्य है, श्वासों में ही जीवन है, श्वासों में ही मृत्यु छिपी है। तो मेरे ख्याल से इससे बेहतर कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। दोस्तों, बताना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, परंतु कुछ चीजें बताई नहीं जा सकती, कुछ चीजें समझाई नहीं जा सकती। कुछ ऐसा है जिसके बारे में जानते हुए भी बताना नामुमकिन है, क्योंकि
यहाँ शब्दों का खेल खत्म हो जाता है। जिस प्रकार मान लो आपने कभी गुड़ खाया नहीं और आप किसी दूसरे से पूछते हो जो आपके सामने गुड़ खा रहा हो, उससे पूछते हो कि भाई गुड़ का स्वाद क्या है, कैसा लगता है, तो वो आपको क्या बताएगा। इसलिए जिसने स्वाद चखा है वही जानता है। दूसरे को कैसे पता चलेगा या कोई किसी और को कैसे अनुभव करा सकता है। इसलिए प्रिय मित्रों, अनुभव तो आपको सिर्फ आपके अलावा इस संसार में कोई भी नहीं करा सकता। जो भी करना है सब आपको ही करना है। इसलिए ज्यादा लोगों के झमेलों में मत पड़ो। अगर आपको जानना ही है, समझना ही है, तो आप खुद ध्यान करें, मेडिटेशन करें। तब आपको समझ आएगा कि अब तक आपको कितने लोगों ने बेवकूफ बनाया है। फिर आपको ध्यान का सही अर्थ समझ में आएगा कि क्या थर्ड आई होती है, कैसे खुलती है, क्या इसके अनुभव है। तो दोस्तों, चलिए अब जानते हैं उन टॉपिक्स के बारे में जिसके बारे में मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बोला था। तो अब आपको करना क्या है, इन टॉपिक को ध्यान से सुनना है और समझना है। उसी के मुताबिक आपको कार्य करना है, अपनी साधना करनी है और अपने मन से गलत विचारों को बाहर निकाल कर एक निर्मल रूप से आपको ध्यान साधना करनी है। तो यहाँ पर सबसे पहला पॉइंट है दिव्य दृष्टि का महत्व है। दोस्तों, दिव्य दृष्टि के खुलने से साधक अपने आंतरिक और बाहरी ऊर्जा को समझने में सक्षम होते हैं, जिससे उन्हें गहरी अनुभूतियां होती है। दूसरा है भाव दृष्टि। जब हार्ट चक्र खुलता है, भाव दृष्टि में क्या होता है, जब हार्ट चक्र खुलता है तो साधक दूसरों के भावनात्मक स्तर को जानने में सक्षम होते हैं, जिससे संबंधों में सुधार हो सकता है और आपका परिवार कल्याणमय हो सकता है। तीसरा है अस्त्र शस्त्र के दर्शन। अब यहाँ पर मैं आपको वीडियो में मैंने पहले ही बताया था कि अस्त्र शस्त्र के दर्शन अर्थात आपको ये पता नहीं या किसी को भी ये पता नहीं है कि देवी देवताओं के पास इतने अस्त्र शस्त्र होते थे, परंतु आपने कहीं फोटो में, कहीं वीडियो में या कहीं चित्र मूर्तियों में आपने देखा होगा और वही सारा वृतांत आपके सबकॉन्शियस माइंड में पहले से बैठा है। तो दिव्य दृष्टि से साधक भगवान के अस्त्र शस्त्र देख सकते हैं जो उन्हें आत्म सुरक्षा और आध्यात्मिक शक्ति का एहसास कराते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि आपने पहले से ये सब कुछ देखा है अपनी आंखों से और ये सारे अनुभव आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्थिर हो गए हैं। तो सबसे पहले तो 99.9 लोगों का यानी साधकों का जो सबकॉन्शियस माइंड है उसमें क्या है वही सब निकल कर आपको सामने दिखाई देगा, आपके सामने आएगा। और आप में से कुछ भी ऐसे साधक है जो उन्हें अपना आज्ञा चक्र खुलना कहते हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि रियलिटी कुछ और ही है। जैसा देवी देवताओं को आपने देखा है उनका सब कुछ बहुत ही ज्यादा स्पेशल है जो जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। दोस्तों, अब बात करते हैं दिव्य दर्शन। देवी देवताओं के दर्शन से साधक अपने आराध्य के प्रति गहरी भक्ति और संबंध महसूस करते हैं जो आध्यात्मिक विकास में सहायक है। अब यहाँ पर आपको देवी देवता भी वही दिखाई देंगे जो आपने चित्र, फोटो, वीडियो या कहीं पर भी देखा है। इसके अलावा जो भी आपको दर्शन होता है वो जो आपने फोटो देखी है, पिक्चर देखी है, वीडियो देखा है उनके हिसाब से होगा और उन्हें आप आज्ञा चक्र का खुलना मान लेते हैं। ठीक है, तो जो रियल है दिखाई देगा वो मैं आपको नहीं बताऊंगा। जब दिखाई देगा तो आप देख सकते हैं वही रियल है। आपने जो अभी तक देखा है और रियल में जमीन आसमान का फर्क है। तो दोस्तों, आगे बात करते हैं ध्यान का प्रभाव। नियमित ध्यान और प्राणायाम से तीसरा नेत्र जल्दी खुलता है, ये बात सत्य है, जिससे साधक अपने सूक्ष्म शरीर की शक्तियों का अनुभव कर सकता है। देखो, यहाँ बात आई है सूक्ष्म शरीर यानी आपका भावात्मक शरीर, जहाँ से भाव सक्रिय होते हैं वहीं से उसी को सूक्ष्म शरीर कहते हैं। अर्थात 18 पदार्थों को मिलाकर सूक्ष्म शरीर का निर्माण होता है, जिसके बारे में आगे कभी किसी वीडियो में विस्तार से बात करेंगे कि कौन कौन से 18 पदार्थ होते हैं, उनमें क्या क्या होता है, किस प्रकार से सूक्ष्म शरीर आता है, उसका निर्माण होता है और कैसे स्थूल शरीर का निर्माण होता है और
कारण शरीर से क्या होता है और सृष्टि से ये सब कुछ कैसे प्रकट होते हैं, इसके बारे में किसी और वीडियो में विस्तार से बात करेंगे। अब बात करते हैं मोक्ष की दिशा। साधकों को अपने शक्तियों का सही उपयोग करना चाहिए और मोक्ष की ओर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, गलत दिशा में नहीं। बस मैं आपसे यही कहना चाहता हूँ कि जो भी साधक है, फालतू के चक्कर में मत पड़ो। अपना ध्यान कीजिए, अपने ऊपर फोकस कीजिए, अपने मन की हलचलों को अनुभव कीजिए, ठीक है? और अपना ध्यान निश्चित समय पर निश्चित क्रिया करते हुए अपना ध्यान केंद्रित कीजिए और ज़्यादातर अपना ध्यान सांसों पर केंद्रित करके अपना नेत्र, जहाँ तीसरा नेत्र होता है, वो अलग-अलग होता है, ठीक है? किसी मनुष्य का 5 ऊपर होता है, किसी का डाउन होता है। जिस प्रकार से बैकग्राउंड यानी पिछले जन्म में साधना की होती है, उसी प्रकार से ये चक्र है जो नीचे आता रहता है और अंतिम जो इसका स्थान है वो भ्रूमध्य यानी दोनों भुवों के बीचों बीच स्थिर होता है, उससे नीचे कभी नहीं आता है। जिसने साधना शुरू की है उसका थोड़ा ऊपर होता है 1 अंगुल, फिर डाउन होते चला जाता है, ठीक है? तो मोक्ष की दिशा यही है कि अपना ध्यान हमेशा केंद्रित करते करते रहिए, प्राणायाम करते रहिए और सही दिशा में इसका प्रयोग कीजिए। अब सिद्धियों का सही उपयोग क्या है? साधकों को अपनी सिद्धियों को गुप्त रखना चाहिए। जैसे मैंने इस वीडियो में आपको बताया कि जो लोग आपको अपने अनुभव बताते हैं, तो सबसे इम्पोर्टेंट यही है कि जिनको अगर अनुभव है, तो वो अपना अनुभव किसी के साथ शेयर नहीं करेंगे। हाँ, इनडायरेक्टली कुछ बता सकते हैं, जैसे इस वीडियो में मैंने आपको बताया। तो अपना अनुभव कोई शेयर नहीं करता है दोस्तों। ये इम्पोर्टेंट है, इसे खास तौर पर आप जान लीजिए, ठीक है? तो आपको भी जब अनुभव होगा, तो आप किसी को अपना अनुभव शेयर नहीं कीजिएगा, ठीक है? ताकि मोक्ष के मार्ग में बाधक न बने। ये ध्यान और साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू है, ठीक है? आप अपने जो रियल गुरु है, जिसके बारे में रियल गुरु मतलब जिसको अध्यात्म का पता है और जो अंदर तक पहुंचे हुए, जो खुद को अनुभव कर चुके हैं, जिसको खुद के बारे में सब कुछ नॉलेज है, सब जानते हैं, ऐसे लोग, ऐसा साधु आपका असली गुरु हो सकता है। ऐसा नहीं कि चलते फिरते किसी को भी आपने गुरु बना लिया और उनसे आशा करते हैं कि वो पार लगाएंगे। नहीं भाई, क्योंकि जिस नाव में होल होता है उस पर बैठने वाला भी डूबता है और नाव भी डूबती है। इसलिए गुरु बनाना है तो उसे बनाइए जो अंतर्मुखी हो, जो अंदर तक जा चुका हो, स्वयं का जिसे अनुभव हो, वही गुरु होने के लायक है, ठीक है? ये ध्यान और साधना का एक महत्वपूर्ण पहलू है। तो आप ऐसा गुरु अगर आपको मिले जो आपको सही ज्ञान दे, तो आप उसे अपने अनुभव शेयर कर सकते हैं। बाकी किसी को अपने अनुभव कभी भी शेयर नहीं करना और गुरु को भी करना है तो जो आपको दिक्कत हो रही है, जो परेशानी है ध्यान मार्ग में, उसी के बारे में शेयर करना है। ऐसा नहीं कि सब कुछ आप शेयर करते नहीं। आपको आनंद होता है तो कोई बात नहीं, शेयर करने की ज़रूरत नहीं है। और अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है, कुछ कठिनाई है, तो वो गुरु के साथ आप शेयर कीजिए ताकि आपका गुरु आपकी सहायता कर सके और आपको आगे बढ़ने में मदद कर सके। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई गलती हो तो क्षमा करना और कुछ समझ में नहीं आया है, तो आप वीडियो में कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं कभी भी ध्यान से पढ़ूँगा आपका कमेंट, तो आपको उत्तर ज़रूर दूँगा, हर हालत में दूँगा, ठीक है? तो धन्यवाद, आपका बहुत-बहुत आभार।